अच्छा बच्चों, अब ये देखें हमने यहाँ पे अपने पास रेक्टेंगल मूवमेंट के लिए जो है वो एक अपने पास प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमारे पास सेंटोर जो है वो एक रेक्टेंगल मूवमेंट में हमारे पास मूव कर रहा है। तो अब ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट हमने काफ़ी ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं उनको यूज़ करके अपने पास ये मूवमेंट का रेक्टेंगल मूवमेंट का जो है वो कोड लिखा है। अब ऐसा हो सकता है कि आप कल को जो है वो ये देखें अपने पास कोड ब्लॉक्स तो आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो कि ये सारे क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तो इस टाइम हम सोच रहे थे तो सोच के हमने जो है ये सारे ब्लॉक्स लगा दिए हैं, लेकिन हो सकता है कल या परसों को आपको भूल जाए कि ये सारे क्या काम कर रहे हैं और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे इसको समझने में। तो उससे ज़्यादा जो है आपके पास आसान चीज़ है वो आपके पास ये है कि आप इसके साथ ये जो आपने कोड ब्लॉक लिखे हैं अपने पास या प्रोग्राम लिखा है, आप इसके ऊपर कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला कोड ब्लॉक जो है या ये प्रोग्राम जो है ये आपका क्या काम कर रहा है। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपका जो कोड ब्लॉक है उसके ऊपर राइट क्लिक करें। अब राइट क्लिक करने से यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक डुप्लिकेट का आ रहा है, एक ऐड कमेंट का आ रहा है, एक डिलीट ब्लॉक का आ रहा है। तो डुप्लिकेट क्या करेगा, यही सारे आपके पास कोड को डुप्लिकेट कर देगा, आपके पास दोबारा से ये आ जाएगा। तो लेकिन अभी हम डुप्लिकेट नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो आप जब यहाँ पे ऐड कमेंट पे क्लिक करते हो तो ये देखें एक छोटा सा आपके पास स्टिकी नोट आ गया है जिसके ऊपर आप अपने लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके पास जो प्रोग्राम लिखा है ये किसके लिए है। तो लेट से मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ये मेरे पास रेक्टेंगल मूवमेंट के लिए है। तो मैंने जो है इसके ऊपर रेक्टेंगल मूवमेंट का लिख लिया और यहाँ से आप इसको जो है वो छोटा कर सकते हैं। तो अब ये आपके पास इसके ऊपर कमेंट ऐड हो गया है और आपके पास ये कमेंट जो है वो हमेशा आपके पास शो होता रहेगा। और आपने आज के बाद कल देखा, परसों देखा, 1 महीने के बाद देखा, तो आप ये कमेंट से पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी एकदम से कि ये आपने किसके लिए कोड ब्लॉक लिखा था। तो अब आपने हमेशा याद रखना है, हमने पहले भी बात की थी कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप अपने पास सेव करते जाएं। तो आप उसी तरह फाइल में जाएं, सेव टू योर कंप्यूटर में जाएं। अब हमने जो था अपने पास यहाँ पे स्क्रैच का जो फ़ोल्डर था मैंने बैक किया, हम स्क्रैच के फ़ोल्डर के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हमने अपने पास कुछ जो थे वो सेव करके रखे हुए थे, बाकी लेक्चर्स के हमने अपने पास सेव नहीं किए। लेकिन अब हमारा कोड चूँकि थोड़ा सा बड़ा हो गया है और ये हमारा लेक्चर 12 है, तो हम इसको जो है अपने पास इस फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास है रेक्टेंगल मूवमेंट। तो हम रेक्टेंगल मूवमेंट के साथ इसको सेव कर लेते हैं।